नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। पिछले वीडियोज में हमने सेंटेंस डेफिनेशन के बारे में जाना, सेंटेंस एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना। स्पोका, एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट जो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ए फॉर आपका एडवर्ब। देखिए, उसके बाद हमने सेंटेंस के काइंड्स के बारे में भी पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने काइंड्स बताए थे। हमने आपके लिए 5 काइंड्स बताए थे। फर्स्ट था हमारा असर्टिव सेंटेंस, सेकंड था इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड था इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ था ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज के क्लास में हम अलग अलग से इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं सेंटेंस का काइंड ले रहा हूं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है कथन वाले वाक्य, यानी कि वे वाक्य जिनमें कथन यानी कि स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी वाक्य जिनमें कोई स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया हुआ होता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी डेफिनेशन देखें, वे वाक्य जिनमें कोई स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया हुआ होता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। कोई भी कथन हो सकता है, आपका वो कथन पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका वो कथन नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। इसलिए असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अब असर्टिव पढ़ रहे हैं हम। असर्टिव में असर्टिव के भी हमने दो भाग कर दिए। एक तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य यानी कि वे वाक्य जिनमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट, वे वाक्य जिनमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि सकारात्मक कथन दे रखा हो, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा हो उसको अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं। अब आप देख सकते हैं ये कथन कैसा है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये जो सेंटेंस है इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हाँ मैं गरीबों की मदद करता हूं। अगर हम इसी बात को कहते हैं मैं गरीबों की मदद नहीं करता हूं तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आप सेंटेंस में देख सकते हैं आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। शी डज हर होमवर्क डेली, वो रोजाना अपना गृह कार्य करती है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर हम कहते हैं वो रोजाना अपना गृह कार्य नहीं करती तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप सेंटेंस में देख सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आपको पता चल गया कि भाई हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया कैसे जाए। जब आप सेंटेंस निर्माण करते हैं तो उस समय जो सेंटेंस एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनका क्रम क्या होना चाहिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। देखिए SHVO, सबो, SHVO यानी आपको पता चल जाए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उसको जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो उस समय सबसे पहले S फॉर सब्जेक्ट रखना है आपको, उसके बाद H फॉर हेल्पिंग वर्ब रखना है, जो भी टेंस है वो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे आप। V फॉर वर्ब यानी कि उसके बाद आपको MV रखनी है, O फॉर ऑब्जेक्ट रखना है, और जो भी लास्ट में अंत में बचता है वो आप व्यवस्थित कर देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ आपका सबो, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। अब सेकंड असर्टिव का सेकंड काइंड लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा हो यानी कि नकारात्मक कथन दे रखा हो। और नकारात्मक कथन के लिए ऐसे वाक्यों में नॉट आ सकता है, आपका नेवर आ सकता है, नाइदर आ सकता है, नन आदि शब्द यदि दिए हुए हैं तो आप समझ जाएं कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, अर्थात उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करती है, नहीं करती है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सेंटेंस नेगेटिव हुआ। और नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए इसमें नॉट शब्द यूज हो रहा है, वह मेरी मदद नहीं करती, तो सेंटेंस नेगेटिव हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नॉट, तो सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव। अब देखिए आपको पता चल गया कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस का आप निर्माण कैसे करेंगे, तो यानी कि सेंटेंस एलिमेंट्स को किस क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है सनवो, SHNVO। सबसे पहले आप S फॉर सब्जेक्ट रखें, उसके बाद H फॉर हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब रखें, उसके बाद N फॉर नॉट, नॉट वर्ड को लिखें, उसके बाद V फॉर MV वर्ब लिखें,
और उसके बाद O फॉर ऑब्जेक्ट। यानी जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? SNVO, SHNVO। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस, आप जो पहला आपका सेंटेंस का काइंड था असर्टिव सेंटेंस, उसके जो हमने दो काइंड्स की हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और नेगेटिव यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।